मैम, इनको महिला हेल्प डेस्क में कैसे कार्य करती है और किस तरीके से महिलाओं की शिकायतों को यहाँ पे सुना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा इनको बता दीजिए। महिला हेल्प डेस्क पे जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं महिलाओं से संबंधी, महिलाओं को जो भी समस्या है उनका एक रजिस्टर होता है महिला सुनवाई जन सुनवाई वाला, तो उसको उसमें ही चढ़ाया जाता है। और फिर बाद में जिस भी चौकी से संबंधित होता है क्या तो उस प्रार्थना पत्र को हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर मिशन शक्ति एक हमारी टीम है उनको ट्रांसफ़र करते हैं, वो उसका निस्तारण करती है। एक हमारा पिंक बूथ बना हुआ है महिलाओं के लिए, उसमें भी उसको भेज देते हैं। वहाँ पे जाके उनका महिलाओं को बुलाया जाता है और जो भी समस्या होती है, अगर ससुराल संबंधी समस्या है, ससुराल पक्ष से कोई समस्या है तो उनको बुला के उनकी काउंसलिंग की जाती है। और जैसे भी होता है अगर निस्तारण हो जाता है उसका यहीं पे समझौता, या जो मान जाते हैं तो यहीं पे निस्तारण हो जाता है। अगर नहीं मानते हैं आगे तो फिर उसमें अभियोग दर्ज किया जाता है। मैम, जो शिकायत होती है वो मैम उधर की चौकी में जाएगी, मतलब शिकायत जो उधर के चौकी के एरिया की होगी तो वो वहीं जाएगी। जिस क्षेत्र से संबंधित होती है चौकी पे भी चली जाती है और निस्तारण थाने में भी हो जाता है। तो हम चाहे तो थाने में भी आ सकते हैं या फिर चौकी से भी संपर्क कर आप सकते हैं। चौकी भी जा सकते हो, थाने भी आ सकते हो। थाने में आओगे तो थाने से ट्रांसफ़र हो जाती है। महिला संबंधी है तो महिला जो हमारे यहाँ दरोगा हैं उनको भी दे दी जाती है। जांच अलग अलग दरोगा, जैसे मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति टीम है, वो भी उसको सॉल्व कर सकती है। ओके मैम। हाँ, पिंक बूथ में भी चली जाती है। यदि मैम महिला बार बार रहेगी कि अगर आपने केस का एक बार शॉर्ट आउट करा दिया और उसके बाद भी महिला उस पीड़न का शिकार बननी है और वो दोबारा आपके पास आती है तो आप उसमें कुछ अलग से कार्रवाई करेंगे या फिर उसी को रिपीट करेंगे? उसमें अभियोग दर्ज होता है, फिर ट्रायल चलता है। अच्छा, अभियोग दर्ज का मतलब है कि एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर को हिंदी में क्या बोल देते हैं? अभियोग। अभियोग समझ में आ गई बात आपको? शॉर्ट में हम बोलते हैं अभियोग हिंदी में। और यदि मैम महिला गलत तरीके से पति पर आरोप लगा रही हो तो फिर उसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? वो जांच होती है उसकी। वो जांच अगर होती है। जांच में पाया जाता है कि हाँ ये दोषी है जिसके खिलाफ लगा रही है तो चार्जशीट लगाई जाती है। अगर पाया जाता है कि हाँ दोषी नहीं है तो फिर एफआईआर फाइनल लगा को। दी। हाँ, ठीक है मैम, धन्यवाद। वेलकम। मैम, दिन भर में कितने केसेस आते हैं ऐसे? केस के महिला संबंधी दिन में 2-3 भी आ जाते हैं, कभी किसी दिन नहीं भी आता है, 1-2 भी। जैसे कल 2 आए थे। किस तरह के आते हैं, मतलब किस तरह के अगर आते हैं? मतलब कोई केस ऐसा आ रहा है तो उस पर कैसे कार्रवाई करती हैं आप? जैसे महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे घर में घरेलू हिंसा हो रही है, ससुराल पक्ष के द्वारा हो रही है, तो सबसे पहले तो जो ये हिंसा वाले होते हैं तो इनकी पहले काउंसलिंग चलती है। अगर वो आपस में सहमति से मान जाते हैं, पति पत्नी, या पति कह देता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो उसका समझौता हो जाता है, निस्तारण हो जाता है। नहीं मानते हैं कि हम वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ में, तो फिर उस पर मैंने यही बताया कि अभियोग दर्ज होता है उस पर। मैम का ये कहने का मतलब है कि जब भी किसी महिला की कोई शिकायत होती है और वो यहाँ आती है तो सबसे पहला दायित्व ये रहता है कि उसमें जो शिकायत लिखी जा रही है वो किस तरीके की, वो देखना। पहले हम उसको देखेंगे कि वो जो शिकायत है वो ज़्यादा जघन्य तो नहीं है, मतलब उस पर तुरंत जो है कोई कार्रवाई करने वाली तो नहीं है। ठीक है, जैसे किसी के संग मारपीट हो गई, खून निकल रहे हैं, वो खून निकल के एकदम यहाँ आ रही है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको? महिला का मेडिकल कराना है। क्या कराना है? समझ में आ गया? मेडिकल के तुरंत बाद किसने उसके संग ऐसा किया है उसके पास तुरंत जो है वहाँ पर जाना है। तो इस तरीके से जांच होती है और जांच में अगर ये पाया जाता है कि वो दोषी है तो तुरंत उसके खिलाफ क्या होता है? अभियोग पंजीकृत हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। समझ में आ गई आपको बात? सविता मैम ने बताया था हमें ये। हाँ। पहले हम रिपोर्ट के लिए लेके जाते हैं उन्हें हॉस्पिटल, मतलब का टेस्ट करवाते हैं, फिर बाद में हम कि किसने किया, कैसे किया, फिर उसके पास जाते हैं, फिर एफआईआर लिखते हैं हम। मैम, जैसे कि कोई अपराध हुआ है और वो बताने में सक्षम नहीं है, मतलब कि खुल्लम जैसे कि एकदम स्पष्ट बता देती हैं महिलाएं कि हमारे साथ ये हुआ है, ऐसा हुआ है, और वो बता नहीं पाती है। उसकी शिकायत आपके पास उसकी फैमिली के थ्रू आती है, तो आप उस केस को कैसे हैंडल करेंगे? मतलब वो उस महिलाओं को क्योंकि आपको उसका ही बयान चाहिए कि केस कैसे है, मतलब क्या बात है, कैसे हुआ, और आप उसको मतलब कैसे निकलवाएंगे उसकी बात को? देखो, इसमें भी ना अलग अलग कंडीशन है। अगर महिला नाबालिग है, 18 साल से कम की या छोटी बच्ची है, तो उसमें भी रूल है कि जो पुलिस वाले हैं सादा वस्त्रों में, अगर पीड़िता नहीं आ सकती है, वो निसंकोच कर रही है या कुछ उसकी ऐसी कंडीशन है, तो हम उसके घर पे जाएंगे, उसे पहले सहज करेंगे बोलने में, ताकि वो हमसे सहज हो जाए और डरे ना बिल्कुल भी।
और सारी बात पहले उससे व्यवहार मतलब सही से बात करेंगे, फिर वो अपनी बात फिर बता ही देती है। लेकिन होता है ना कि कुछ कंडीशन में नहीं बता पाती है, फिर उसके लिए अगर अलग कोई ट्रीटमेंट होता है। अगर माना मेंटली कुछ वैसी असंतुलन है तो फिर उसके लिए स्पेशलिस्ट भी होते हैं। मेन जो होता है वो ये जानना है हमें कि महिलाओं के संग जो कोई अगर अपराध होता है तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी महिला के संग कोई गलत हो। जैसे ही वो आए, उनका अगर किसी के मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो उसको तुरंत मेडिकल कराया जाए, और अगर मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी तुरंत सुनी जाए, और सुनने के बाद तुरंत उस पर क्या किया जाए, कार्रवाई की जाए। यही सबसे पहला क्या होता है, हमारा मोटिव होता है महिला हेल्प डेस्क का। इसीलिए हर थाने में ना अलग से इसीलिए बनाई गई है, हर थाने में अलग से महिला हेल्प डेस्क इसीलिए बनाई गई है कि स्पेशल वो किसकी शिकायतों को सुनेगी, महिलाओं की। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं है कि उस पर पुरुष भी जाएगा, नहीं, स्पेशल कौन जाएगा उस पर, महिला ही जाएगी। उस पर महिला हेल्प डेस्क पे कौन बैठा होगा, महिला ही बैठी होगी, चाहे वो उपनिरीक्षक हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो। समझ में आ गया आपको बात? तो ये इम्पोर्टेंस है महिला हेल्प डेस्क का। समझ में आ गया आपको? तो मैम जो ये मतलब रिपोर्ट जो आती है वो आपके पास यही थाने में आती है या फिर पिंक यूथ जो बनाया हुआ है वहाँ पे जाती है? वो महिला की सुविधा है, अगर उसको वो पास लगता है वहाँ भी दे सकती है, यहाँ आती है तो यहाँ से भी निस्तारण होता है। हाँ, जहाँ से महिला जहाँ जाना चाहे वहीं से कार्रवाई हो जाती है। थैंक यू मैम। करनी पड़ती है उसकी। फिर भी हमारा काम है कि घटना चाहे कैसी भी हो, हमें शुरू में क्या मानना है, उसको रियली मान के चलना है, जब तक हम जांच ना कर लें। जांच करने के बाद हमें पता चल जाएगा घटना सही है या गलत है, तो उस बेसिस पर क्या होती है, कार्रवाई होती है। समझ में आ गया? और हेल्पलाइन नंबर आपके हैं ही, 1090 हो गया महिला हेल्पलाइन नंबर आपका, ठीक है। 112 तो आपका परमानेंट है, वो तो सदाबहार है, कभी भी कोई उस पर तो कोई भी कॉल कर सकता है। लेकिन 1090 एक जो नंबर बनाया गया है वो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन के लिए, कि कभी भी आपके साथ कोई अत्याचार होता है, कुछ भी आपको लग रहा है, तो 1090 पर क्या करें, तुरंत कॉल करें। 1090 पे हम जैसे कॉल करेंगे तो जैसे कि महिलाएं ही जाएंगी वहाँ पे जांच के लिए, या वो महिला ही करेगी ना कॉल, तो उनके पास हाँ अगर इन केस महिलाओं का है तो महिलाएं देखिए, जब आप कॉल करते हैं 1090 पर, तो जो कॉल पहुंचती है, कॉल पहुंचने के बाद सीधा एक सेंटर बना हुआ है महिलाओं का, उस पर वो कॉल ट्रांसफ़र होती है। तो वहाँ से जैसे ही जो भी उपलब्ध होता है वो उन्हें तुरंत अवगत कराते हैं और तुरंत जहाँ पर वो बुलाया वहाँ भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय देने के लिए बच्चों को। आज आप लोगों ने, मुझे लगता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सीखी कि महिला हेल्प डेस्क के बारे में। तो एक एक करके आप लोगों से जानेंगे कि आज आपको इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली। सुनीता मैम ने हमें महिला हेल्प डेस्क के बारे में बताया कि हम जब भी किसी लड़की को क्या औरत को कुछ दिक्कत होती है तो वो महिला के पास आ सकती है, ठीक है। जैसे घरेलू हिंसा हो गई, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें थाने ही आना है, हम चौकी भी जा सकते हैं, जो हमारे पास पड़ता है हम वहाँ जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी मैम से, हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए कि अगर किसी महिला के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है तो आप उस पर कैसे एक्शन लेंगी, तो मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर महिला बताने में सक्षम नहीं है तो वो अपने घर वालों को बता सकती है, ये भी बताया मैम ने। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई महिला थाने आने में असक्षम है, आ नहीं पा रही है, तो उसके परिवारजन भी आ सकते हैं उसके बिहाफ पर बताने के लिए और लिखवाने के लिए। कोई पीड़ित महिला आती है अपनी शिकायत लेके, वो अपनी जो भी शिकायत बताती है उसके लिए उसके घर पे जहाँ भी उसके साथ कुछ गलत हुआ है वहाँ जाके जांच करती है और पता करती है कि ये बात सच है या झूठ है और उस पर एक्शन लेती है। मैंने सुनीता मैम से ये पूछा कि अगर कोई महिला अपना मतलब जो उसके साथ अपराध हुआ है वो बताने में सक्षम नहीं है तो उसको हमारी जो महिलाएं हैं, पुलिस महिलाएं हैं, वो उस केस को कैसे हैंडल करेंगी। तो उन्होंने बताया कि इन केस अगर महिला आने में असक्षम है तो उसका परिवारजन यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, फिर हम जाके विदाउट ड्रेस के तो उससे पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, तो वो महिला बेझिझक होकर पहले तो उसका डर दूर करते हैं और वो आराम से बता देती है कि उसके साथ क्या घटना हुई है। सर, सुनीता मैम ने हमें बताया कि सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र के द्वारा एक कार्यालय स्थापित है जिसमें महिलाओं की सुनवाई होगी। अगर कोई महिला
अगर कहीं महिला की एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही तो महिला मिशन शक्ति केंद्र में जाकर अपनी सुनवाई बता सकती हैं और उनकी तुरंत कार्रवाई महिला नियुक्ति मैम के द्वारा ही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि थाने पर जो महिला हेल्प डेस्क है और जो मिशन शक्ति हमारा जो पहल चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो वो कैसे कार्य करती है। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो कल फिर आपको जो है कोई नए टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।